स्वयं मनु के 5 संतान हुए थे। कल मैंने गिनाया था, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद जी की कथा में आइए हम सब दृष्टिकोण डालते हैं। प्रियव्रत जी महाराज की कथा हम 5वें स्कंद में श्रवण करेंगे। उत्तानपाद जी महाराज ने 2 विवाह किया था, सुनीति के साथ और सुरुचि के साथ। महाराज ये कथा आती है कि सुरुचि जो छोटी रानी थी वो हद से ज्यादा सुंदर, और वो उत्तानपाद जी महाराज के हृदय में सबसे ज्यादा प्रिय भी थी। तो महाराज ये सुनीति ने, सुरुचि ने अपने पति को कह दिया कि मैं आपके साथ तभी रहूंगी जब आप अपनी ज्येष्ठ रानी को वन में भेज देंगे। तो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी की आज्ञा मान करके अपनी ज्येष्ठ रानी को वन में भेज दिए। एक समय के बाद है श्री उत्तानपाद जी महाराज शिकार खेलने गए वन में। अब मध्य रात्रि हो गई थी, कहाँ रुके, तो उन्हें एक कुटिया नजर आया। उस कुटिया में जब गए तो उस कुटिया में क्या देख रहे हैं कि उस कुटिया में कोई और नहीं, उनकी ही जो ज्येष्ठ धर्म पत्नी है माता सुनीति उस कुटिया में थी। महाराज पूरी रात्रि भर उत्तानपाद जी महाराज वहीं पे थे और प्रातः काल होते हुए ही चले गए। और महाराज प्रातः काल होते हुए तो चले गए, लेकिन इधर माता सुनीति गर्भवती हो गई थी। कुछ समय बाद माता सुनीति को एक नन्हा सा बालक हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। और उधर जो उनकी छोटी रानी थी सुरुचि, उनको भी एक संतान हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। समय बीतता गया, ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए। एक समय की बात है, श्री ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते समय उनके मित्रों ने आपस में कहा कि हम सब तो अपने पिताजी को लाते हैं, अपने पिता के बारे में जानते हैं। अच्छा ध्रुव, तुम ये बताओ तुम्हारे पिता कौन है? अब ये बात तो स्वयं ध्रुव जी को भी नहीं मालूम था कि उनके पिताजी कौन हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं अपनी माता सुनीति से पूछ करके आता हूँ। आज श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता की गोद में जाकर के बैठ गए और अपनी माता से कहने लगे कि माता, आप ये बताइए कि सबके पिता होते तो मेरे भी पिता होंगे, तो बताओ मेरे पिता कौन है, नाम क्या है मेरे पिता का? माता ने कहा, बेटा यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बोले श्री उत्तानपाद जी महाराज? बोली हाँ। तो अब ध्रुव जी के मन में आया और माता ने पूरी बात बता दी थी ध्रुव जी को। ध्रुव जी के मन में आया कि जब मेरे पिता मेरे यहाँ के राजा हैं तो यानी वो राज्य सिंहासन में बैठते हैं और वो राज्य सिंहासन में बैठते हैं तो मैं भी तो उनका पुत्र हूँ, मैं भी तो बैठ सकता हूँ। ये इच्छा रख के आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास जाने लगे। आए हैं पिता के पास, क्या देख रहे हैं कि राज्य सिंहासन में श्री उत्तानपाद जी महाराज बैठे हैं और उनकी गोद में कौन बैठा है? उत्तम बैठे हैं। और जब उत्तम को देखा कि उनके सौतेले भाई बैठे हैं तो उनके मन में भी आया कि क्यों ना दूसरी गोद में मैं भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही जाने लगे उसी समय सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। सुरुचि ने हाथ पकड़ के कहने लगी कि अगर तुम्हें जाना है अपने पिता के पास तो तुम वन में जाओ, अब तपस्या राजपुरुषम, तपस्या करो, तपस्या करोगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। जब प्रसन्न होंगे तो ये वरदान मांगना कि प्रभु मुझे अगले जन्म में माता सुरुचि का पुत्र बनाना कि जिसके कारण मैं राज सिंहासन में बैठ सकूं। प्रेम से बोलिए श्री राधा राधे श्याम। जब ये बात कहा तो ध्रुव जी महाराज बड़े आहत हुए। एक तो ये सुरुचि ने भक्त की भी अपमान की और अपनी गर्व की तुलना भगवान नारायण से कर दी। श्री ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए, उस प्रकार से चले जैसे एक सर्प को आप एक
डंडा से मार दो तो फुफकारते हुए नहीं जाता गुस्से से, उसी प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज भी जाने लगे। श्री ध्रुव जी महाराज ने सारा वृत्तांत आज अपनी माता को पूरा बताया। तो धन्य है वो माँ जिसने अपने पुत्र को मना नहीं किया, जिसने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र धन्य है तेरी सौतेली माँ, जो तुझे कम से कम ये बात तो बताई कि तुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज तक तुझे ये बात नहीं बताई। तू तो बार बार अपनी वो माता को धन्य मना कि जो भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए तुझे भेज रही है। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता का आज्ञा मान करके, माता को दंडवत प्रणाम करके आज चल पड़े हैं भगवान की तपस्या करने। जब श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े तो इधर से देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे, और देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा कि नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, क्यों ना इसकी परीक्षा लिया। श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज आकर के कहे कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ प्रभु का। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारी कोई उम्र है तपस्या करने? अरे अभी खेलने कूदने की उम्र है, खेलो कूदो, और वन में जाओगे तो वन में हिंसक जीव है, वो तुम्हें जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, मेरी माता का आदेश है और मैं अपनी माता का आज्ञा कभी भी नहीं टालता। जब ऐसा प्रभु के प्रति प्रेम देखा, मातृ के प्रति प्रेम देखा, तो ध्रुव जी महाराज धन्य हो गए। और ध्रुव जी महाराज को देख करके देवर्षि नारद जी धन्य हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि धन्य है तू ध्रुव कि तू 5 वर्ष की आयु में भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं, और धन्य है श्री ये देवर्षि नारद जी महाराज की जो श्री ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिए कि पुत्र तुम कैसे तपस्या करोगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा वो तो पता ही नहीं, बस चल पड़े हैं। कहते हैं ना कि प्रभु की राह पे चलो तो खुद ब खुद हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाते हैं। देखो गुरु भी मिल गया, अब गुरु मंत्र भी श्री देवर्षि नारद जी दे रहे हैं। धन्य है ये गुरु, क्योंकि कहा गया है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बनराज, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जात। 7 समुद्र की मसी करो, यानी 7 समुद्र को साई बना दिया जाए, सारे वन की लकड़ियों को काट करके लेखनी बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, तभी भी गुरु की हम महत्व को नहीं लिख सकते। गुरु के कितना भी गुणानुवाद हो, लिख ही नहीं सकते। देवर्षि नारद जी महाराज ने पंचाक्षर मंत्र दिया। देवर्षि नारद जी महाराज पंचाक्षर मंत्र दिए। क्या है पंचाक्षर मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्री ध्रुव जी महाराज को कहने लगे कि इसी मंत्र का तुम उच्चारण करो। तो ध्रुव जी बताए, बोले कि अच्छा एक बात बताओ, इस मंत्र का उच्चारण तो करेंगे, और जब इस मंत्र का उच्चारण तो के, लेकिन उसी समय ध्रुव जी महाराज ने कहा बताओ कहाँ जाएंगे, जगह तो बताओ कहाँ पे जा करके तपस्या करेंगे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि, कि यमुना यानी मधुवन में जा करके, श्री वृंदावन में जा करके आप यमुना किनारे जा करके इसी मंत्र का जप करो। और क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज वृंदावन में आकर के? ध्रुव जी कह रहे हैं कि आज मैं श्री धाम वृंदावन में आया हूँ और मुझे वृंदावन में सरकार आपने बुलाया है, तो मुझे ब्रज की धूल बना दो, क्योंकि ब्रज की धूल में ही तो महाराज ब्रज धूल ही मुझे प्राणों से प्यारी लगे।
तो महाराज ब्रज की धूल बना दो। क्या कह रहे हैं? ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। 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 मोहे ब्रज की जय हो। मोहे ब्रज की हरि बोल। धूल बना दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। जय हो। मैं साधनहीन किशोरी जी। मैं साधनहीन किशोरी जी। मैं साधनहीन किशोरी जी। मैं साधनहीन किशोरी जी। दीनन में दीन किशोरी जी। दीन किशोरी जी। दीनन में दीन किशोरी जी। दीन किशोरी जी। मेरे सोए जय हो। जय हो। मेरे सोए भाग्य जगा दे लाडली श्री राधे। मेरे सोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। हरि बोल। अज्ञान अभागिन हूँ दासी। अज्ञान अभागी हूँ राधे। अज्ञान अभागिन हूँ दासी। अज्ञान अभागिन हूँ राधे। अखियाँ दर्शन को है प्यासी। आखियाँ दर्शन को है प्यासी। अखियाँ दर्शन को है प्यासी। अखियाँ दर्शन को है प्यासी। मेरे नैनों की मेरे नैनों की हरि बोल। नैनों की प्यास बुझा दे लाडली श्री राधे। की प्यास बुझा दे लाडली श्री
कहते हैं। जो राधे राधे कहते हैं, वो राधे राधे कहते हैं। प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। प्रिया शरण में रहते हैं। वो प्रिया शरण में अपना जय हो। अपना भाग्य बना ले लाडली श्री राधे। मोहे अपना भाग्य बना ले लाडली श्री राधे। मोहे अपना भाग्य बना ले लाडली श्री राधे। मोहे गज की दूल बना लाडली श्री राधे। मोहे गज की दूल बना ले मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। तो श्री ध्रुव जी महाराज यही कहते हुए आज हमारे श्री धाम वृंदावन ब्रज में आ पहुंचे हैं। यमुना तट के किनारे श्री ध्रुव जी महाराज पहुंच गए और यमुना तट के किनारे अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करने लगे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। मीठे मीठे ताली की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज अपने महाराज तपस्या करना प्रारंभ कर दिए और तपस्या करना ऐसा प्रारंभ कर दिए कि एक पैर में खड़े हो करके ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या की गति ऐसे बढ़ा ली, ऐसी तीव्र गति से बढ़ा ली कि श्वासों को जब रोकना प्रारंभ किया तो इधर सारे देवी देवताओं की श्वास रुक गई। जब सारे देवी देवताओं की श्वास रुक गई तो दौड़ते हुए कहाँ गए? ब्रह्मा जी महाराज के पास। और ब्रह्मा जी महाराज के पास जब गए, ब्रह्मा जी महाराज से बोले कि प्रभु हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं, बताइए। और जब भगवान के पास जब ये बोले तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये तो हमें भी नहीं पता। बोले चलो नारायण के
और जब नन्हा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, आज मैं उस नन्हे से बालक ध्रुव की तपस्या में जा रहा हूँ दर्शन देने नहीं। महाराज मैं उस बालक के दर्शन करने जा रहा हूँ कि 5 वर्ष की आयु में उसने मेरी तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, 6 महीने मात्र के अंदर। आज भगवान नारायण प्रकटे हैं और क्या देख रहे हैं कि ध्रुव जी क्या जप रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को भगवान देखिए कि इतने दिल से प्रभु जप रहे हैं, इतने दिल से मेरा भक्त जप रहा है। तो उसी समय भगवान ने 2 बार कहा बालक ध्रुव। ध्रुव जी मंत्र में इतने लीन थे कि देख ही नहीं रहे थे भगवान की ओर और भगवान के ही नाम में लीन हो गए थे। तो भगवान ने जो हृदय में उनकी छवि थी उसी चित्तचोर का रूप धारण करके उस छवि को चुरा लिया। ध्रुव जी महाराज जैसे ही नेत्र खोले और क्या देख रहे हैं? वही नारायण सन्मुख है। तो बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा। अब उनका हृदय कह रहा है, मुख कह रहा है कि प्रभु की स्तुति करूं, पर करूं तो करूं कैसे? क्योंकि अब 5 वर्ष के बालक को कहाँ से संस्कृत आती, कहाँ से वो श्लोक बोले, कहाँ से महाराज वो श्लोक का गान करें? श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके कहा सरकार हमें तो कुछ आता नहीं, हमने बस क ख ग ग सीखा है, पूरा क ख ग सुना दिया और कहा आपको जो अक्षर अच्छा लगे आप उसी को रख लो, बाकी सब मुझे दे देना। जब ये बात कहा तो भगवान ने प्रसन्न होकर के पंचजन्य नामक शंख को श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल पर स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्तुति की। कियोन्तः प्रविश्य मम वाच विमान प्रसूक्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना कियन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की और जब प्रभु ने स्तुति को सुना प्रभु गदगद हो गए। प्रभु ने वरदान दे दिया कि बालक तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। जब ये बात का ध्रुव जी बोले सरकार आप कहाँ मुझे मोह माया के चक्कर में लपेट रहे हो? भगवान बोले बेटा ये तुम्हारी ही इच्छा है, तुम्हारी ही इच्छा को हम पूरी करने में लगे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण पुत्र थे, तुम मेरी तपस्या कर रहे थे। और ऐसी भी एक कथा आती है कि ये कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाया है। किसको? एक बार की बात है, श्री देवर्षि नारद जी महाराज यक्षों की सभा में गए और यक्षों की सभा में हर जगह जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज का ही गान करने लगे कि नूनम सुनेते पतिदेवस्तया तपः प्रवस्य सुतस्य तां गतिं कि दृष्ट्वाभ्युपायना
की बात है। यही बात श्री देवर्षि नारद जी भी बता रहे हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र थे, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे इन्होंने कहा कि हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, हमें तुम्हारा सरकार मिले ही नहीं, भगवान मिले ही नहीं, और इस नन्हे से बालक ध्रुव को 6 महीने में मिल गए। तब बोले कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण बालक था, इसने भगवान की तपस्या किया था, इसके मात्र 6 महीने की तपस्या बाकी थी जो ये जन्म में पूरी हो गई थी। और यही नहीं, भगवान कह रहे हैं कि बेटा तुम जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय तुमने क्या देखा कि एक राजा अपने राज्य कोष को और अपने रथ में बैठ करके दिव्य जा रहा है। जब देखा कि रथ में बैठ करके राज्य कोष को देखा तो उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि अगर मैं भी राजा होता तो मेरे साथ भी ऐसी होती, मैं भी रथ में बैठता, मेरे पास भी राज्य सिंहासन होता। भगवान बोले कि ये बालक तेरे पूर्व जन्म में मैं तेरे पास आने वाला था और आपको वरदान देने वाला था, लेकिन फिर महाराज मैंने ये विचार किया कि जब मेरे पुत्र के अंदर ये इच्छा है कि मैं राजा बनूं तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। कहते ना कि प्रभु हमें जल्दी क्यों नहीं देते, क्योंकि कुछ चीज अगर देरी से मिले, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, कि कुछ चीज अगर देरी से भी मिले तो तभी भी ठीक है। और कहा गया है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के इतना देता कि फिर लेने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती, हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है प्रभु बस कीजिए। वही ध्रुव जी महाराज ने पूर्व जन्म की उनकी इच्छा ये जन्म में हमारे प्रभु ने पूरा कर दिया और श्री ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक उन्हें राज्य करने का वरदान दे दिया। यहाँ पर श्री ध्रुव जी महाराज प्रभु को प्रणाम किए और ध्रुव जी महाराज चल पड़े अपने घर। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि यहाँ पर तुम्हारा सबको पता चल गया कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया है। जो माता सुरुचि बोल रही थी कि आप मेरे पति यानी मेरे पति के सिंहासन में नहीं बैठोगे, वही माता सुरुचि आरती की थाली लेकर के खड़ी है और जो तपस्या करके नन्हा सा बालक ध्रुव आया है उसी की आरती उतार रहे हैं। और महाराज सब के सब ध्रुव जी महाराज का यश का गान करने लगे। आगे कथा आती है कि उत्तम जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। फिर इधर श्री ध्रुव जी महाराज, एक समय की बात है कि ध्रुव जी महाराज संध्या कर रहे थे। उसी समय संध्या करते समय ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा कि मृत्यु देवी सामने प्रकट हो गई है। मृत्यु देवी ने कहा कि प्रभु अब आपका समय पूरा हुआ, अब आपको चलना चाहिए। तो बोले ठीक है। पूरा संध्या पूरा किया और मृत्यु देवी के मस्तक पर पैर रख करके भगवान विष्णु पार्षदों के साथ जब जाने लगे, ध्रुव जी महाराज ने कहा जो मेरी माँ ने मुझे मेरे नारायण से मिलाया है, मेरी माँ कहाँ है? बिना अपने माता को लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। तो नारायण के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव तुम देखो तो सही, आगे आगे तुम्हारी माँ भी जा रही हैं। क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाहन में श्री ध्रुव जी की माता जी भगवान के पार्षदों के साथ आगे आगे जा रही हैं। कहते हैं ना कि प्रभु की अगर भक्त निकल आए प्रभु के तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तो महाराज ध्रुव जी ने तो अपने 21 पीढ़ियों को तार दिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर भक्त हमारे यहाँ उत्पन्न हो जाए 21 पीढ़ी तो तर ही जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि कम से कम भगवान का नाम तो लेने मिलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे लोगों को अगर बोल दो कि माला जप लो, चंदन लगा लो, तो सर्वप्रथम माता पिता को डर लगने लगता है कि हमारे बच्चे को बाबा बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे,
गुरुकुल में भी महाराज जो आजकल के स्कूल में पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सब पढ़ाते हैं ना, बल्कि ये पढ़ाना चाहिए ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अच्युतम, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, ई फॉर ईश्वर। अगर ये सब पढ़ाएं तो बच्चा भी अवश्य आपका भक्त निकलेगा। लेकिन आप अगर गधा सेब ये सब पढ़ाओगे तो बच्चा हमेशा आपका यही निकलेगा जो आप चाहते हो। तो ये पढ़ाने ऊपर आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो आप कहीं से भी प्रदान करा सकते हो, लेकिन संस्कार हमेशा अपने घर से ही आता है। संस्कार अगर कहीं से आता है तो वो केवल और केवल घर से ही आता है। क्योंकि कहा गया है कि दुःशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन दरिद्रता, कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषेन मूर्खता। यानी दुःशीलो मात्र दोषेन, यानी जिस बालक का आचरण सही नहीं है तो उसमें किसी और की दोष नहीं, उसमें माता की दोष आते हैं। कि कहते हैं ना, बालक अगर सही काम ना करे तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी मैया ने क्या सिखाया है।